हेलो स्टूडेंट, दिस इज अरमान सिंह। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल यानी बहुपद का, एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल यानी HE, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गए थे। इसको मैंने इसलिए छुड़वा दिया था क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन है, वो थोड़ा हाई है। मैं चाहता था इसको बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊं, अच्छे से बताऊं। टाइम लेने की वजह से मैंने इसको छुड़वा दिया था। तो आइए हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 ये जस्ट सेम है जो कि हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था, जहां पर आपको एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद दे रखा था और उसके दो शून्यांक, दो जीरो दे रखे थे। याद है तो दिला दूं, आपको दो जीरो, दो शून्यांक दे रखा था, √5/3 और -√5/3। याद आया कुछ? जी, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यानी ये जो आपको दे रखा है, ये आपको शून्यांक दे रखा है यानी जीरोस दे रखा है। तो मैंने हमेशा बताया आपको शून्यांक यानी जीरोस जो होता है वो क्या होता है? जी हाँ, वो एक्स की वैल्यू होती है। यानी यहाँ पर आपके दो शून्यांक है, आपके यहाँ पर दो जीरोस है। पहला है x = 2 + √3 और दूसरा है x = 2 - √3। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है, एक है 2 + √3 और एक है 2 - √3। एक प्लस है और एक माइनस है। आपको दो जीरोस दे रखा है, दो और निकालने हैं, टू जीरोस और दो शून्यांक और निकालने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पावर कितनी है, पावर 4 है। यानी इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? 4 होंगे। तो कैसे करा था हमने? मैंने आपको बताया था, इसको सॉल्व करके हम, ये जो हमारी x की वैल्यू है, इसको सॉल्व करके हम एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद बनाएंगे। उस पॉलिनोमियल बहुपद से हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करके जो हमारा क्वोशिएंट यानी भागफल आएगा, उसको दोबारा से गुणनखंड यानी फैक्टर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं। मैंने बताया था, इससे पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा? जी हाँ, माइनस हो जाएगा, -2 और ये -√3 हो जाएगा। हो जाएगा इस तरह, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? x, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और इसका 2 में 0 बचेगा। यानी ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया। अब इतना करने के क्वेश्चन 4 ये जस्ट सेम है जो कि हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था, जहां पर आपको एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद दे रखा था और उसके दो शून्यांक, दो जीरोस दे रखे थे। याद है तो दिला दूं, आपको दो जीरो, दो शून्यांक दे रखा था, √5/3 और -√5/3। याद आया कुछ? जी, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यानी ये जो आपको दे रखा है, ये आपको शून्यांक दे रखा है यानी जीरोस दे रखा है। तो मैंने हमेशा बताया, आपको शून्यांक यानी जीरोस जो होता है वो क्या होता है? जी हाँ, वो एक्स की वैल्यू होती है। यानी यहाँ पर आपके दो शून्यांक है, आपके यहाँ पर दो जीरोस है। पहला है x = 2 + √3 और दूसरा है x = 2 - √3। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है, एक है 2 + √3 और एक है 2 - √3। एक प्लस है और एक माइनस है। आपको दो जीरोस दे रखा है, दो और निकालने हैं, टू जीरोस और दो शून्यांक और निकालने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पावर कितनी है, पावर 4 है। यानी इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? 4 होंगे। तो कैसे करा था हमने? मैंने आपको बताया था, इसको सॉल्व करके हम, ये जो हमारी x की वैल्यू है, इसको सॉल्व करके हम एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद बनाएंगे। उस पॉलिनोमियल बहुपद से हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करके जो हमारा क्वोशिएंट यानी भागफल आएगा, उसको दोबारा से गुणनखंड यानी फैक्टर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं। मैंने बताया था, इससे पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा? जी हाँ, माइनस हो जाएगा, -2 और ये -√3 हो जाएगा। हो जाएगा इस तरह, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? x, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और इसका 2 में 0 बचेगा। यानी ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया। अब इतना करने के इस x से हम इस पूरे को इंटू करने वाले हैं, फिर इस -2 से पूरे को इंटू करेंगे, इस x से इस पूरे को इंटू करते हैं। तो x से हम इंटू करेंगे, x - 2 + √3 कर दिया। फिर इस -2 से इस सभी को करेंगे, -2 से इन सभी को करेंगे, x - 2 + √3 कर दिया। अब इस -3 से इन सभी को करेंगे, -√3 और यहाँ हमारा है x - 2 + √3।
ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखो x को x से करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को 2 से करेंगे 2x प्लस 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 x को अगर हम √3 से करेंगे तो √3x आ जाएगा। आएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस का ये प्लस का जब इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस 2x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 को जब √3 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। याद रखना जो हमारा नंबर होता है वो आगे आ जाता है और रूट की वैल्यू पीछे आ जाती है। ठीक। आई होप आपको इस रूट का खेल पूरा क्लियर है। प्लस माइनस माइनस √3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और √2 को √3 से करेंगे 2√3 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √3 मिलकर क्या बनाएंगे 3। ठीक है। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं कोई सिमिलर कटपीट तो नहीं हो रहा। देखो एक्स स्क्वायर का कोई भी साथी नहीं है यहाँ पर, यानी इसको हम एज इट इज नोट कर देते हैं। देखो 2x ये रहा 2x ये रहा x वाले ढूंढ लो सिर्फ, ये भी x वाला ये भी सिंपल सा नंबर है। ठीक है। तो देखो ये 2x और ये 2x मिलकर क्या बनेगा, जी हाँ माइनस का 4x बनेगा। इसका भी काम हो गया, ये भी कर गया ये भी कर गया। अब देखो यहाँ पर देखो √3x और √3x प्लस माइनस सेम सेम है तो ये पूरा इससे कट गया। ठीक है। और क्या रह गया, अब देखते हैं हमारा ये सारा हो गया, ये 4 रह गया और ये हमारा 2 √3 रह गया और ये 3 रह गया। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो ये भी आपका कट गया। क्यों कट गया, प्लस माइनस कट गया, आपका बच गया 4 और ये -3 तो 4 में से 3 गया, जी हाँ आपका बचेगा 4। क्लियर। ये हमारा सॉल्व करके आ गया। क्या आ गया, जी हाँ ये भी एक हमारा बहुपद पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या करने वाले हम नेक्स्ट अब हम इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद तो इसको पॉज करके नोट करते हैं। ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल ये आ गया। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, x² - 4x + 1 इसको डिवाइड करना है तो जी हाँ आपको डिवाइड करना है इसको x4 - 6x3 - 2x² + 138x और -35। ठीक है। कैसे करते हैं आपको मैंने सिखाया था। इससे इसको पहले से पहले वाले को देंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं हम कितना आएगा, जब ऊपर 4 है नीचे 2 है कितना बचेगा, x2 बचेगा, यानी x2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब x2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x4 आ जाएगी। जब इससे इसको करोगे तो कितना आएगा, करके देखो -4x को मल्टीप्लाई करो x² से तो जी आएगा -4x3 आएगा। अब ये -4x3 x3 के सामने हम रख देंगे, रख दिया। अब इससे जब 1 करेंगे तो वही आएगा क्या, प्लस का x², साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। देखो प्लस माइनस माइनस 4x3 में से 6x3 में से 4x3 गया तो ये 2x3 बचेगा और बड़ा देखो इनमें से माइनस का है तो यहाँ माइनस आ गया। यहाँ देखो 26x माइनस माइनस प्लस तो 26x² में से x² ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 27x², दोनों नेगेटिव है इसलिए माइनस का साइन आ गया। बाकी हम एज इट इज नोट कर देते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस का 2x3 और यहाँ पर x² है। पहले वाले को देखते हैं क्या आएगा, तो देखो 2x3 है माइनस का और नीचे क्या आएगा आपका x² आएगा। जी हाँ ये माइनस का 2 तो ऐसे आ गया। अब x ऊपर x3 है नीचे x2 है, कटेगी तो कितनी आएगी 2x, यानी यहाँ आपका आएगा माइनस का 2x, यानी आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इससे जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को 4 से करेंगे तो 6 4 2 8 4 2 8 आएगा, 4 2 8 और x को करोगे तो x² आ जाएगा। फिर 2x को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, जी हाँ आपका माइनस प्लस माइनस -2x आएगा। क्लियर। अब देखो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हमारा गहरा काम है, कट गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो 27 में जब ऐड करोगे 8 तो कितना आएगा, तो 27 में जब 8 ऐड करोगे तो आपका 35 आएगा, 35x² आएगा। जी हाँ 35 से माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा। यहाँ देखो प्लस 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 प्लस, लेकिन 138 में जब 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 140x, ये आएगा। जी हाँ 1 और प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का साइन लगा दे, इसको हम एच नोट कर देंगे। अब देखो फिर से हम फर्स्ट वाले को देखेंगे और यहाँ भी फर्स्ट वाले को देखेंगे तो इसको 135x² को किससे डिवाइड करेंगे, जी हाँ x² से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ रहा है -35, यानी इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे -35
35 से डिवाइड करते मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 35 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 35x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी माइनस के 4x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 35 से, माइनस के 35 से, तो जी हाँ कितना आएगा, तो करके देख लेते हैं। 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 4 140 आएगा। जी हाँ, आपको 140 आएगा और x है तो x आ गया, ठीक है। और माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो जी हाँ आपका यहाँ प्लस में 140x आ गया। अब देखो माइनस के 35 से 1 को मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 35 आएगा। अब आपको करना क्या होता है, जी हाँ साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज करते ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आ गया 0। और मैंने आपको बताया था जो भी पॉलिनोमियल आपका निकल के आएगा बहुपद, उससे जब इस बहुपद को पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो आपका क्या आएगा नीचे 0। अगर 0 आता है तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। इतना करने के बाद क्या करेंगे देखते हैं, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब हमारा ये पॉलिनोमियल हम यहाँ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया। इस पॉलिनोमियल, सॉरी ये क्यों ले दिया, ये नहीं आएगा। हमारा जो ये डिवाइड करके आया इसको लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको हम गुणनखंड यानी फैक्टराइज करेंगे और इसको फैक्टराइज करके जो आपकी एक्स की दो वैल्यू निकलेगी 2 पावर, वो आपका आंसर होगा। तो देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 35x स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है, आपको ऐसे तोड़ना है ताकि उनको मल्टीप्लाई करके तो 35x स्क्वायर है, लेकिन प्लस माइनस करने पे कितना आएगा 2x आएगा। तो आपको मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया था क्या करना है। आपको जब समझ में ना आए कि रखना क्या है तो मैं फिर बता देता हूँ आपको ये जो 35 है इसको ब्रेक कर देना। कितनी बार जाएगा, ये आपका इतना आ रहा है 5 7 1। अब इनको आपस में कम्युनिकेट करके देखो, आपस में मिला के देखो क्या होगा। तो हमारे सामने अभी दो मोटे मोटे अक्षरों में 2 डिजिट दिख रहे हैं 7 और 5। जी हाँ यही तो है आपके आंसर। चेक करो, 7 5 जब 35, 7 5 35 और 7 में से 5 गया 2। जी हाँ बिल्कुल, यानी आपका यहाँ -7x और -5x। अब देखो माइनस माइनस रिएक्शन करना है दोनों, मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो माइनस का 35x स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस माइनस 7x में से 5x का कितना बचेगा। जी हाँ माइनस का 2x, यानी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, वो भैया ने खींचेंगे बाहर। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक x में बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ तो सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ सिर्फ 7 बच जाएगा। तो यहाँ x है लेकिन यहाँ x है, x कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ 5 है और 35 के अंदर भी तो 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा माइनस, जब मैं यहाँ से 5 ले लूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। जी हाँ, अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो आप, वैसे ही वापस से वही चीज आ जाएगी। अब इन दोनों को एक साथ रख देंगे हम और इनमें से कोई एक नोट कर लो, और इक्वल टू में 0 होता है, मैंने बताया था क्यों होता है। अब यहाँ भी x प्लस 5 इक्वल टू में 0 आ जाएगा और यहाँ भी x माइनस 7 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ये प्लस उधर जाके क्या करेगा जी, माइनस करेगा, ये माइनस उधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा। तो आपके क्या हो गया, हमें 2 zeros गिवन थे, 2 और निकालने थे, और वो 2 zeros क्या है, एक -5 और एक 7। टोटल इसके 4 zeros थे, तो 4 zeros में 2 तो ये रहे और 2 ये रहे। आई होप आपको क्लियर है। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को जब हम इससे डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमारा इस शेषफल इतना आता है, x प्लस a आता है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर k और a की वैल्यू, यहाँ से k और यहाँ पर a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करा जाए, तो जी कुछ नहीं करना, मैंने आपको हमेशा बताया जो चीज गिवन हो उसी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को देखो, डरो मत, कुछ नहीं है। देखो हमें कह रहा है इससे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं सॉरी कह रहा है डिवाइड किया तो कर देते हैं डिवाइड, हम भी कर देते हैं, बस कर दो डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k कह रहा है इससे डिवाइड कर दो, किसको भाई, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो डिवाइड। क्या जा रहा है, कर दो 25x प्लस 10, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, और तो कैसे करेंगे, इस पहले वाले को इस पहले वाले से डिवाइड करोगे, कर देते हैं डिवाइड। दी x की 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा x स्क्वायर से, तो x की 2 आएगी, यानी हम कितने से करने वाले हैं, x की 2 से। जब मैं x की 2 से x की 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, x की 4 आ गई। इतना आने के बाद फिर इस x की 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 2x को जब मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से, तो जी हाँ कितना आएगा, माइनस का 2 x की 3 आएगा।
तो ये माइनस का 2x3 x की 3 के सामने रख देते हैं, माइनस का 2 x की 3, क्लियर, रख दिया। अब इस एक्स स्क्वायर को जब k से मल्टीप्लाई करोगे, जब एक्स स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा k एक्स स्क्वायर, क्या आएगा k एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर सामने रख देते k एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, जी हाँ साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस करते हैं, देखिए करते हैं, ये तो हमारा कट जाएगा, सेम सेम कट गया। यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस जी माइनस होता है, तो माइनस होता है, साइन बड़ा लगेगा माइनस का, 6x की 3 में से 2x की 3 जाएगा, कितना बचेगा 4x की 3 बचेगा, कितना बचेगा 4x की 3। अब बात आते हैं, यहाँ तो एक कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, कोई हमारा, तो क्या इसमें 16 में से माइनस हो जाएगा, जी हाँ ये माइनस आपका नहीं होगा। कैसे करेंगे देखो, हम इस टर्म को मैं यहाँ समझाता हूँ। यहाँ मेरा 16x स्क्वायर है और कह रहा है माइनस करना है कि एक्स स्क्वायर को, तो आप करो क्या, कॉमन लेंगे हम यहाँ पर सीधे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका 16 माइनस के बचेगा, ठीक है। बस एज इट इज हम नोट कर देते हैं, क्या बचा हमारा, और देखो ये प्लस का है और माइनस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन हम यहाँ 16 प्लस का लगाएंगे, कितना आया हमारा 16 माइनस के, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इनको वापस सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर को इसको सॉल्व करूंगा प्लस का 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इससे इसको सॉल्व करूंगा वापस से माइनस का के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमने ठीक किया है। इतना करने के बाद एक बाकी डिजिट को हम ऐसे ही नोट कर देंगे, कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो अगले स्टेप में पहले वाले को और यहाँ पहले वाले को हम देखेंगे। तो जी हाँ, यहाँ आपका माइनस का 4x की 3 है और यहाँ आपका x की 2 है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा और इससे इसको काटोगे तो x आएगा, कितना आएगा माइनस का 4x, माइनस का 4x आ गया। और अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x की 3 आ जाएगा, आ गया। अब माइनस के 4x को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और x x मिले क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर के सामने रख दिया। 4x को जब k से इंटू करोगे तो कितना आएगा, जी हाँ प्लस माइनस माइनस, और 4x को जब k से इंटू करोगे तो आपका आएगा 4kx, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सॉल्व करो, देखो ये तो आपका कट गया। यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी वही पंगा और एक्स इसका आ गया, तो इसको मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है, और नीचे मेरा क्या है माइनस का 8x स्क्वायर। मैंने क्या बताया, सॉल्व नहीं होगा हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, जब आप कॉमन ले लोगे दोनों जगह से, जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो बचेगा 16 माइनस के और यहाँ बचेगा माइनस का 8, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो जब जैसे 16 को 8 से अगर आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। जी हाँ, इसको सॉल्व कर, यानी इसमें से जब इतना माइनस करूंगा तो मेरा इतना आएगा। ये जो चीज साइड में कर रहा हूँ इनको भी आप नोट करते रहे एज इट इज, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। तो यहाँ पर हमने जगह कट गया, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ देखो, यहाँ भी अब देखो सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि के आ गया। तो यहाँ भी इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस का 25x है और यहाँ प्लस का 4kx है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। जैसे मैं कॉमन लूंगा यहाँ मेरा माइनस का 25 बच जाएगा और यहाँ प्लस का 4k आ जाएगा, आएगा, ठीक है। क्या आया हमारा, अगर मैंने कॉमन लिया, इससे जब मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ हमारा आ गया -25 प्लस का 4kx। अब देखो अगर मैं इनको वापस से सॉल्व करूंगा तो वो देखो आपको वही आ जाएगा, इसको इससे सॉल्व करूंगा, ये ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब इस टाइम को हम एज इट इज यहाँ नोट कर देते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, देखो इससे ही क्या डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, तो इसको भी करते हैं आराम से, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मैं काट दूंगा तो आपका बचेगा, क्या बचेगा, जी हाँ 8 माइनस के बचेगा, करके देख लो ना। देखो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दूंगा तो क्या आएगा मेरा 8 माइनस के आएगा, ठीक है, 8 माइनस के आ गया। अब इसको ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे ना लिखना तो ऐसे लिख लो,
8 माइनस के बचा हमारा। ठीक है, अब इस 8 माइनस के से हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। इससे जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिए 8 माइनस के से मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2x से। 8 माइनस के को जब माइनस इंटू करूंगा माइनस के 2x से, तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा। ऐसा करो मैं x को नहीं ले जा रहा हूं अंदर, क्यों, क्योंकि x वाले के सामने में रखूंगा, मैं सिर्फ 2 को ले जा रहा हूँ। तो अंदर जैसे मैं ले जाऊंगा तो 16 माइनस 2 के हो जाएगा और बाहर मेरा क्या बचेगा x। लेकिन ये जब इससे इसको इंटू करोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा और ये प्लस का 2 के। याद रखना मैं x को अंदर क्यों नहीं, x से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि x तो मुझे चाहिए ना ताकि मैं वहां रख सकूं। तो मैंने माइनस के 2 से इसको इंटू कर दिया और माइनस के 2 से इसको इंटू कर दिया। ठीक है, अब हम इसको नोट कर देते हैं। तो यहाँ कितना आया ये आपका, यहाँ आपका है माइनस का 16 प्लस 2 के और यहाँ आपका x आ गया। अब जैसे ही k को इस पूरे को मैं इस k से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं इस पूरे को इस k से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आता है, 8 माइनस k को किससे इंटू कर देते हैं, k से। तो इस पूरे को जब मैं इस k से इंटू करूंगा तो मेरा इतना आएगा। ठीक है, तो इसको हमने यही लिख दिया, कांस्टेंट है। ये भी कुछ देखो, ये भी कुछ वैल्यू होगी, k की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तो वैल्यू को वैल्यू के सामने हम रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व। ये कट गया, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, इस पूरे में से इसको माइनस करना है। तो देखो मैं साइड में करके दिखाता हूं आपको। माइनस यहां हमारा है माइनस 25 प्लस 4 के एक्स में से माइनस करना है हमको। क्या माइनस करना है, जी हाँ, माइनस का 16 प्लस 2 के एक्स। कैलकुलेशन ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, हमेशा की तरह x को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 25 प्लस का 4 के, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 16, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का 2 के। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 25 और 16 को सॉल्व कर देते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 6 4 9 आएगा आपका माइनस का। और इन दोनों को सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस 4 के में से 2 के गया तो यहाँ प्लस का 2 के बचेगा। ये सारे सॉल्व हो गए और यहाँ पर x आ गया। यानी हमने जब इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा कितना आया, माइनस का 9 प्लस का 2 के आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना हमें 8 के, हमें कुछ ऐसा माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसा माइनस करना है, इसको हम एज इट इज ऐसे रख देते हैं, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या है, प्लस का, चलो सॉल्व हो जाएगा थोड़ा बहुत, ये इक्वेशन में नहीं हमारी कर देते हैं। 10 माइनस के जब इससे जाएगा तो 8 के आ जाएगा। ठीक है, और जब ये इससे जाएगा तो ये आपका आ जाएगा के स्क्वायर। के को 8 से किया 8 के आ गया, और के को कैसे किया, के स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस। अब इसको और सॉल्व करो, 10 ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, और ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको तसल्ली से समझना है और करना है। ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इसको मैं एक वे में लिखता हूँ, के की 2 पहले लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया मेरा, 8 के माइनस का और प्लस का 10 आ गया। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। ठीक है, इतना हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ हमारा x था तो इस x को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये x आ गया मेरा यहाँ प्लस, ये x यहाँ आ गया, और ये चीज मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिख दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 के, ताकि एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बन जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला डिवाइड, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ x आ गया और यहाँ x2 है, डिजिट बड़ा आ गया, हम ये छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बात आती है, इससे जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर इतना आया, और पहले से भी क्वेश्चन में कह रहा था हमारा रिमाइंडर कितना आया, इतना। मतलब पहले से जो क्वेश्चन कह रहा था कि रिमाइंडर हमारा इतना है। अब हमारा रिमाइंडर कितना है, तो अब हमारा है -9 प्लस 2 के एक्स प्लस में के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर की, जैसे इससे पहले हम कंपेयर करते थे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर अगर मान लो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होता था, तो हम क्या कंपेयर करते थे, a की वैल्यू कितनी होगी
3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी। कैसे आता था, हम इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करते थे तो एक्स स्क्वायर के सामने वाला 3 हो जाता था। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं देखो ये भी हमारा रिमाइंडर है और ये भी हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है दोनों, और दोनों इसी को डिवाइड करके आए तो यहाँ कंपेयर करो। देखो यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और यहाँ पर x के साथ में क्या है ये, अगर इनको कंपेयर करा जाए तो ये दोनों इतना आ जाएगा, ये 1 इस पूरे के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इनको कंपेयर किया, x के साथ वाला यहाँ भी x के साथ वाला हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस हो जाके क्या करेगा प्लस करेगा, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा 2k इक्वल टू में 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा, जी हाँ आपका ये डिवाइड करेगा, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। 1 को हमने इससे कंपेयर किया, हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमारा, इसको हम कंपेयर किए इससे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट के सामने देखो k की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। a को हम एज इट इज रहने देते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 इंटू 5, k की जगह मैं 5 रख रहा हूँ क्योंकि हमारी k की वैल्यू 5 आ चुकी है, प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो a कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 5 जब 40 प्लस 10, सॉल्व करो कितना आएगा। तो देखो 40 में से 10 गया, माइनस का 30, और माइनस से 30 में से 25 गया तो आपको कितना आएगा माइनस का 5, ठीक है। यानी यहां से आपकी हमने k की वैल्यू भी निकाल दी, a की वैल्यू भी निकाल दी। अब बातें ध्यान देखो, इस क्वेश्चन को हमने करा, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन मैटर करता है, आप कैसे करते हो। तो जो भी चीज इस क्वेश्चन को कराने में जो यहाँ पर मैंने चीजें कैलकुलेशन कराई है उस पर ध्यान करना, गौर करना और क्वेश्चनों को ढंग से सॉल्व करना। जरा सा भी मिस्टेक करोगे आपका आंसर आएगा गलत। ध्यान दो, हमने इस क्वेश्चन को क्या था डिवाइड करा, डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने k और a की वैल्यू निकाल दी। यहाँ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। देखो अगर आपको सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आप चाहते हो कि आपके कि पूरे इस चैप्टर से कोई मार्क्स ना कटे, तो आपको कुछ चीजें करनी है। आपको इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करने हैं। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन करने के बाद आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से कर लेनी है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है, ठीक है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो आप जाके एक्सरसाइज वाइज सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होंगे क्योंकि उसी टाइप के या उसी तरह के हो सकता है वही डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। क्यों, क्योंकि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का 19 और ये 20 और ये जो 21 आने वाला है, ये सारे हमें इसमें क्या हो गया, आपका जो पैटर्न है एग्जाम के क्वेश्चंस का वो चेंज हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। 19 से ये 20 और फिर 21 जो हमारा आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा कि किस तरह से आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।